कि एसएफजी कन्वर्जन के कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आप ज़हन में रखें तो आप किसी भी ब्लॉक डायग्राम को एसएफजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिप्लेस एवरी ब्लॉक ऑफ ब्लॉक डायग्राम विद अ ब्रांच इन एसएफजी लाइक दिस। तो बेसिकली अब जो ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक होता है हमारे पास, और ब्लॉक के अंदर हम ब्लॉक गेन शो कर रहे होते हैं। सो बेसिकली एसएफजी में अब ब्लॉक की जगह सिर्फ एक ब्रांच होगी, जिसके सेंटर में हम एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे टू शो के सिग्नल की डायरेक्शन क्या है, सिग्नल किस तरफ से आ रहा है और किस तरफ को जा रहा है। और ब्रांच के ऊपर हम ब्रांच गेन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो जो ब्लॉक गेन होगा वो अब ब्रांच के ऊपर ब्रांच गेन कहलाएगा और ब्रांच के ऊपर शो होगा। और जबकि ब्लॉक की जगह सिर्फ एक हमारे पास ब्रांच आ जाएगी, जिसके सेंटर में हम एरो शो करेंगे टू शो द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है, जिसको हमने एसएफजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इन सब ब्लॉक्स को ब्रांचेस में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये सब ब्लॉक्स जो हैं वो ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे और इन ब्लॉक्स के जो गेन्स हैं वो ब्रांच गेन्स बन जाएंगे। सो वी विल कन्वर्ट दीज ब्लॉक्स टू ब्रांचेस। सो इस तरह से इन ब्लॉक्स को हमने ब्रांचेस में कन्वर्ट किया और ब्लॉक गेन्स को एज ए ब्रांच गेन रिप्रेजेंट कर दिया है। और एरो हेड्स की डायरेक्शंस को आप लाजमी देखें कि एरोस की जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह से ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, सो इसमें जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। सो बेसिकली हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सिग्नल की राइट टू लेफ्ट जा रही है। सो यही डायरेक्शन हमने रखी है। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ब्रांच गेन के साथ ये माइनस का साइन भी आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनस का साइन है जो कि हम सिग्नल के एंड पे एरो हेड पे शो करते थे, तो अब बेसिकली ये साइन एज ए ब्रांच गेन साइन यूज होगा। और एसएफजी में सारे सिग्नल्स पॉजिटिव सिग्नल्स कंसिडर होते हैं। दैट्स वाई मैंने ये माइनस साइन जो है वो गेन के साथ शो की है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो अगला एसएफजी का एलिमेंट आ रहा है दैट इज अ नोड। सो नोड हम तीन तरह के डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ ब्लॉक डायग्राम को हम नोड असाइन करेंगे, नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ समर एंड पिक ऑफ पॉइंट की। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये कि अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके ये एक समर है जिसमें तीन इनपुट सिग्नल्स जो है वो एड अप हो रहे हैं और आउटपुट जो निकली है दैट इज अ सिग्नल। बेसिकली सिग्नल की वैल्यू क्या है, सिग्नल नेम इज एक्स ऑफ एस। और ये सिग्नल आगे एक ब्रांच में, तो एक्चुअली यहाँ पे भी आउटपुट पे एक्स ऑफ एस ही था जिसको आगे पिक ऑफ पॉइंट से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर इस तरह से समर एंड पिक ऑफ पॉइंट, समर और पिक ऑफ पॉइंट कॉम्बिनेशन हो, सो उसको हम जो सा वो एस एफ जी में एज नोड रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, नोड एक सिंपल सर्कल आप इसको लगा देंगे जिसको नोड हम कह रहे हैं। सो नोड से रिप्रेजेंट करेंगे और नोड के साथ नोड का जो लेबल होगा दैट विल बी द सिग्नल नेम। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा है कि इस समर की जो आउटपुट है दैट इज द सिग्नल एक्स ऑफ एस। सो सिग्नल नेम जो है वो इस समर और पिक ऑफ का वो एक्स एस है। तो यही सिग्नल नेम हम नोड के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर देंगे। सो एक तो हमारे पास नोड की जो इक्वलेंट आ गया ब्लॉक डायग्राम का वो है समर या पिक ऑफ, समर एंड पिक ऑफ पॉइंट एज ए नोड। इसी तरह से अगर आप बात करें कि अगर सिंपल समर भी हो तो अकेला समर भी एज ए नोड ही रिप्रेजेंट होगा और समर की जो आउटपुट है जो सिग्नल होगा वो बेसिकली वही नोड लेवल भी होगा। सो समर पिक ऑफ कॉम्बिनेशन हो या सिर्फ समर भी हो, उसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल इसी सिनेरियो में हम नोड से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे है सॉलिटरी पिक ऑफ पॉइंट। अगर हमारे पास सिर्फ एक पिक ऑफ पॉइंट हो तो वो भी नोड से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिक ऑफ पॉइंट का जो सिग्नल नेम है दैट इज एक्स टू ऑफ एस, ये सिग्नल का नेम है। तो या जब पिक ऑफ पॉइंट को भी आप नोड से चेंज करेंगे, नोड बनाएंगे एस एफ जी के अंदर और उस नोड के ऊपर भी आप पिक ऑफ पॉइंट का जो सिग्नल नेम है वो सिग्नल नेम उस नोड को असाइन करेंगे। और इसी तरह से थर्ड जो स्टेप आ जाता है दैट इज इनपुट। सो इनपुट जो सिग्नल होगा तो इनपुट सिग्नल के लिए भी हम जो है वो उसको भी स्टार्टिंग जो देंगे वो नोड से ही देंगे। तो इनपुट सिग्नल के शुरू में भी नोड आएगी और नोड के ऊपर सिग्नल नेम जो कि इनपुट नेम होगा आर ऑफ एस वो देंगे। और ये ब्रांच आगे जहां पे भी जा रही है विद यूनिटी गेन आगे जा रही होगी।
सो ये तीन जो है वो पॉइंट्स, समर, पिक ऑफ पॉइंट कॉम्बिनेशन या सिर्फ समर भी, पिक ऑफ पॉइंट्स एंड इनपुट, ये तीनों के तीनों जो सा वो नोड से रिप्रेजेंट होंगे इन एस एफ जी। ओके, सो अभी हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि इन्हीं तीनों को ट्रांसफॉर्मेशन को, नोड्स को हम जनरेट करेंगे। सो इस एग्जाम्पल में हम देखें कि पहला जो नोड के लिए पहला क्राइटेरिया था समर पिक ऑफ कॉम्बिनेशन। सो ये हमारे पास एक समर और पिक ऑफ कॉम्बिनेशन है जिसका सिग्नल नेम ई ऑफ एस है, तो इसको भी हम नोड से कन्वर्ट करेंगे इन एस एफ जी। इसी तरह से हम बात करें तो ये आउटपुट वाई ऑफ एस को देखें तो वाई ऑफ एस पे भी एक समर है, और यही समर बेसिकली यहाँ पे भी एज ए नोड यूज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, समर एंड पिक ऑफ कॉम्बिनेशन या सिर्फ समर, ये दोनों ये नोड से रिप्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये पिक ऑफ पॉइंट्स, सॉलिटरी पिक ऑफ पॉइंट्स और इनपुट जो है ये भी नोड से रिप्रेजेंट होंगी। सो इनकी जगह भी अब हम नोड्स जो सा वो बनाएंगे इन एस एफ जी। सो इस तरह से अब हम जो है वो हमने नोड्स बना दिए हैं एसएफजी के अंदर, और इन नोड्स के दरमियान जो रिस्पेक्टिव ब्रांचेस थी उनको भी हम कनेक्ट करेंगे। सो कुछ ब्रांचेस आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्टेड आई हैं उसी सीक्वेंस में, और कुछ जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको भी हम कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका कनेक्शन कंप्लीट करेंगे रिस्पेक्टिव नोड्स के दरमियान, फिर इसका भी रिस्पेक्टिव नोड्स के दरमियान कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, और ये भी एक कनेक्शन जो है वो x2 और y ऑफ s के दरमियान हमें यहाँ पे भी एक कनेक्शन बिल्ड करना है। तो नोड्स बनाने के बाद, और ये इनपुट का भी आप देखें, तो नोड्स बनाने के बाद आप फिर रिस्पेक्टिव जो है वो ब्रांचेस को रिस्पेक्टिव जो उनके सिग्नल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करें। सो इस तरह से हमने ब्रांचेस जो हैं वो सिग्नल के दरमियान कनेक्ट कर दी हैं, और नेक्स्ट अब देखते हैं कि फर्दर इसमें हम क्या चीज़ें मजीद करेंगे। सो सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर किसी भी नोड के ऊपर जो है, जो भी समर की नोड होगी, तो समर की नोड के ऊपर जो है वो कोई भी साइन शो नहीं होगा किसी भी सिग्नल का, और क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड के ऊपर आने वाले तमाम सिग्नल्स को पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है। सो नेगेटिव का जो सिनेरियो है उसको फिर जो है वो हम बेसिकली इस तरह से करेंगे कि जो भी नेगेटिव सिग्नल है, फॉर एग्जांपल जैसे ये माइनस सिग्नल है, ये भी नेगेटिव सिग्नल है, तो इनके जो नेगेटिव साइंस हैं वो बेसिकली गेन्स के साथ इंक्लूड हो जाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे h1 ऑफ s के साथ किया था। तो इसका जो नेगेटिव साइन है, सिग्नल का नेगेटिव साइन हमने ब्रांच गेन के साथ इंक्लूड कर दिया है, जबकि समर के ऊपर जो है वो बेसिकली समर जो कि नोड में कन्वर्ट हो चुकी है, नोड के ऊपर सिग्नल सारे जो है वो पॉजिटिव ही कंसिडर होंगे। सो सेम इसी तरह से इस नोड के ऊपर भी सारे के सारे सिग्नल्स पॉजिटिव कंसिडर होंगे, और ये जो नेगेटिव साइन है तो ये बेसिकली पीछे ब्रांच गेन के साथ इंक्लूड हो जाएगा। सो आई कैन राइट हेयर एज -1। ओके, सो इस तरह से ये माइनस साइन जो है वो ब्रांच गेन में इंक्लूड हो जाएगा। एंड एट लास्ट पॉइंट आप जो है वो जितनी भी ब्रांचेस चाहें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं विद यूनिटी गेन्स, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे आप इनपुट के केस में देख रहे हैं, तो इनपुट के केस में हमने सिर्फ इनपुट सिग्नल नोड का कनेक्शन टू द नेक्स्ट नोड बनाने के लिए बेसिकली बीच में ब्रांच विद द यूनिटी गेन जो है वो इंक्लूड की है। सो क्लैरिटी के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए आप जो है वो यूनिटी गेन की ब्रांचेस बीच में ऐड कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हमने जो इनपुट सिग्नल है, सो वहां पे हमने यूनिटी गेन इंक्लूड किया है टू मेक द कनेक्शन टू कंप्लीटेड। और इसी तरह से अगर आपको, जिस तरह आपको यहाँ पे कंफ्यूजन अगर हो के वाई ऑफ एस समर था, सो जो कि यहाँ पे ये समर आ चुका हुआ है, तो आउटपुट की अगर अलग से आप नोड बनाना चाहते हैं तो आउटपुट की आप अलग नोड भी बना सकते हैं, एंड देन आप इस समर के बाद आगे एक यूनिटी गेन की आप एक ब्रांच ऐड कर सकते हैं। सो क्लैरिटी के लिए या कनेक्शंस बनाने के लिए आप इस तरह से यूनिटी गेन की ब्रांचेस को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो इनपुट के केस में तो हम कर ही रहे होंगे, क्योंकि आर ऑफ एस जो सिग्नल है विद यूनिटी गेन वो ई ऑफ एस समर के अंदर जा रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समर है जिसका रिजल्ट ई ऑफ एस है, समर एंड पिक ऑफ पॉइंट। सो बेसिकली ये जो नोड है, इस नोड की जो आउटपुट है वो सिग्नल की, वो ई ऑफ एस सिग्नल है यहाँ पे इस नोड का। सो ये नोड डिफरेंट है आर ऑफ एस, तो इनके दरमियान कनेक्शन जो सा वो लाजमी एक यूनिटी गेन का हम बनाएंगे टू रिप्रेजेंट दिस ब्रांच। आउटपुट के केस में आप अपनी क्लैरिटी के लिए इस तरह से कर सकते हैं, वरना खाली यहीं पे ही ये कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो वाई ऑफ एस जो है सिग्नल, ये इस समर की ही आउटपुट है, सो यहीं पे ये खत्म हो जाती है।
सो इस तरह से हम किसी भी ब्लॉक डायग्राम को एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं।